हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल V3 डेली स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा में उपयोग होने वाले तत्सम तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तत्सम और तद्भव शब्द को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। परीक्षा में शब्दों को पहचान करने में ये तत्सम और तद्भव शब्द अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तत्सम, तत् प्लस सम अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। वो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं जो आज भी हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो आज भी हिंदी भाषा में उपयोग होते हैं। जैसे पुत्र हो गया, सूर्य, अग्नि, परीक्षा, मुख, ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो आज भी आप देखते होंगे कि हिंदी भाषा में उपयोग होते हैं। ये तो तत्सम शब्द हो गए। अब हम ये देखेंगे कि ये तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। मतलब पुत्र, सूर्य, अग्नि, परीक्षा, मुख का तद्भव शब्द क्या होगा। पुत्र का होगा पुत, सूर्य का सूरज, अग्नि का आग, परीक्षा का परीक्षा, ये थोड़ा अंतर आ जाता है इसमें, छ में छ, मुख का मुँह, ये है तद्भव शब्द। इन दोनों शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ नियम है इसके जो आगे जो में जानेंगे। तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द को अच्छे से जानते हैं। तद्भव, तद्भव, तद प्लस भव अर्थात उससे या संस्कृत से होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पूत, पूत का तत्सम होगा पुत्र, सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, परीक्षा का परीक्षा, मुँह का मुख। अब इन शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं। शब्दों को पहचानने के नियम, पहला नियम है श का स हो जाता है। तत्सम में स रहता है, तद्भव में स हो जाता है। जैसे शुंड का शुंड, श्यामला का सावला। और शब्द का शब्द, स का स हो जाता है। राशि का रास, सकु का सुआ, ससुर का ससुर, साग का साग, ये सब तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द ये सब शुंड, सावला, सुआ, ये सब तद्भव शब्द है। तो इसमें हम ये समझे कि श का स हो जाता है, स रहता है तत्सम शब्द में और स तद्भव शब्द में आ जाता है। अब अगला नियम है नियम नंबर 2, व का ब हो जाना। व तत्सम में रहता है, ब तद्भव में हो जाता है। जैसे विवाह का व्याह, वर्षा का बरसात, वानर का बंदर, विद्युत का बिजली, वनिक का बनिया, वक का बगुला। वह शब्द तत्सम में रहता है और तत्सम से तद्भव शब्द बनता है, तब व का ब हो जाता है। अगला नियम है व्री का प्रयोग तत्सम में होता है। जैसे श्रृंगार, धृत, मृतिका। अब श्रृंगार का तद्भव बनेगा सिंगार, धृत का घी, मृतिका का मिट्टी, मिट्टी। श्रृंगार, धृत और मृतिका ये तत्सम शब्द है। व्री शब्द अक्सर तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। अब चौथा नियम है छ तक का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और इसका तद्भव बनाना है। दक्षिण, मक्षण, मक्षिका का दक्षिण का होगा दाहिना, मक्षण का होगा मक्खी और मक्षिका का होगा मक्खन। उसी प्रकार अक्षी, क्षीर, अक्षर, क्षेत्र, ये भी तत्सम शब्द है। अब इनके तद्भव शब्द बनाते हैं। अक्षी का आँख, क्षीर का खीर, अक्षर का हो जाएगा अक्षर, अक्षर, क्षेत्र का खेत, ये तद्भव शब्द है। और अक्षी, क्षीर, अक्षर, क्षेत्र ये तत्सम शब्द है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तत्व शब्दों को जानेंगे, है ना। जैसे गोधूम,
गोधूम का ये तत्सम शब्द हुआ, इसका तद्भव शब्द होगा गेहूँ। दूसरा ग्राम का गाँव, आम्र का आम, भाद्रपद का भादो, युग का युग जैसे तत्सम शब्द है, इसका होगा तद्भव शब्द युग। षष्ठ का छठा, युवा का जवान, आशीष का जिसका आशीष। आपसे निवेदन है दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा। धन्यवाद।